अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कराची को फराहमियाब के मंसूबे K4 को मुकम्मल करने के लिए चीन की कंपनी ने अपनी खिदमात पेश कर दी। K4 के डिजाइन की वजह से काम करना आसान नहीं, डिजाइन से तकमील तक मंसूबे पर काम करने के लिए तैयार हैं। वजीर आला सिंध को खत, मुराद अली शाह की सेक्रेटरी बल्दियात को रूल्स और पॉलिसी के तहत फौरी इकदामात की हिदायत। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, तरक्याती मंसूबों में ताखीर लागत में इजाफा और अवाम की तकलीफ और परेशानी का बायस होती है। वक्त पर मंसूबे मुकम्मल न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि मुतालिका अफसरान के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। एमकेएम पाकिस्तान वफाकी हुकूमत से नाराजगी के बाद मायूस होने लगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, वजीर आजम की इज्जत अजीज है, शहर को देने के लिए कुछ होगा तो वजीर आजम जरूर आएंगे। एमक्यूएम वजारतों के बगैर आवाम की खिदमत कर सकती है। महकमा बल्दियात सिंध ने अवामी शिकायत के इंदराज के लिए कंप्लेन सेल कायम कर दिया। शहरी हेल्पलाइन 1093 पर सफाई सुथराई, सीवरेज और पानी समेत बल्दियाती उमूर से मुताल्लिक दीगर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का कहना है कि बल्दिया गरबी के तमाम जोन में बिला तफरीक बल्दियाती वसाइल की फराहमी का अमल अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मशावरत से जारी है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं, सड़कों की इस तरकारी के कामों का सिलसिला जारी है। यूनिवर्सिटी रोड को खूबसूरत बनाने के लिए बल्दिया शर्की की जानिब से तेजी से उमूर को हतमी शक्ल दी जा रही है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट और यूसीज की मेहनत की बदौलत पिछले 3 सालों में लांडी में सीवरेज के मसाइल में बतदरीज कमी आ चुकी है। उम्मीद है कि अगले 3 से 4 महीने में सीवरेज के बाकी मसाइल भी हल कर लेंगे। बल्दिया वस्ती के ज़ेरे एहतिमाम स्पोर्ट्स गाला 2020 जारी है। खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलों में शानदार खेल का मुजाहिरा कर रहे हैं। चेयरमैन रेहान हाशमी कहते हैं, स्पोर्ट्स गाला में आला कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी कौमी सतह पर तवज्जो के मुंतज़िर हैं। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने अवाम का रिश्ता बहुत गहरा बनाया है। दोनों ने हर आजमाइश पर एक दूसरे का हमेशा साथ निभाया है। जिला काउंसिल के अवाम ने हमेशा हमें भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया। उनके मसाइल को खत्म करना मेरा अव्वलीन फरीजा है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में तमाम तजावुजात 6 हफ्तों में खत्म करने का हुक्म दे दिया। दरखास्त गुजार ने मौकिफ अपनाया कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 में गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। इंतजामिया इकदामात से गुरेजा है। मेट्रो वन न्यूज की खबर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक्शन। एसबीसीए ने नाजमाबाद नंबर 5 खिलाफत चौक पर वाक़े अलमदनी टावर एंड शॉपिंग मॉल को गैर कानूनी करार दे दिया। खरीदो फरोख्त और बुकिंग ऑफिस खोलना गैर कानूनी है। गैर कानूनी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी ना करें, बसूरत दीगर नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। एसबीसीए का अवाम को इंतबाह। कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला रुक ना सका। लीज कच्ची आबादियों में बिल्डर माफिया और एसबीसीए अफसरान का गठजोड़। गुलशन इकबाल में कायम गोट आबादियों में गैर कानूनी कसीरुल मंजिला तामीरात। बिल्डर माफिया कमर्शियल तर्ज के बुकिंग फॉर्म्स पर आवाम को झांसा देने लगे। पीडब्ल्यूडी के फंड्स में खुर्द बुर्द फेडरल ऑफिसर्स कॉलोनी खंडरात का मंजर पेश करने लगी। सड़कों के बाद खेल के मैदान कचरा कुंडी बन गए। गंदगी से इलाका मकीन परेशान, बच्चे खेलों की सरगर्मियों से महरूम। इलाका मकीन कहते हैं, मसाइल की वजह से बदउनवानी है।
सिंध हाई कोर्ट और पासपोर्ट ऑफिस से जाने वाली शाहराह पर सीवरेज का पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अहम शाहराह से मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और हुक्मरान गुजर कर जाते हैं, सीवरेज का पानी जमा होना मामूल बन गया। न्यू कराची सेक्टर 5D में मरकजी ईदगाह से मुत्तसिल फैमिली पार्क उजड़ गया। पार्क में ना घास है, ना झूले और ना तफरी का कोई और इंतजाम। टूटे हुए मेन गेट पर कचरे के अंबार पार्क में आने वाले अफराद को रोकने के लिए ही काफी हैं। कराची के इलाके गौरंगी बिलाल कॉलोनी में नाला कचरे से भर गया। सीवरेज का पानी गलियों और चौराहों में दाखिल हो गया। कचरे के बाइस नाला गंदगी की दलदल बन गया। इलाका मकीनों ने नाले की सफाई का मुतालिबा कर दिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C में सीवरेज के पानी के बाइस इलाका मकीन परेशान। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज के पानी के बाइस सड़कें टूट फूट का शिकार, मकीनों का गुजरना भी मुहाल। कराची के इलाके लांडी दाऊद चौरंगी अवामी नुमाइंदों की गफलत के बाइस खंडर में तब्दील हो गया। सड़कों पर पड़े गड्ढे से अवाम की मुश्किलात बढ़ गई। कराची के इलाके साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी की शाहराह टूट फूट का शिकार हो गई, जहां पड़ा गहरा गड्ढा गुजरने वालों के लिए मौत का कुआं बन गया। कराची के इलाके लियाकताबाद की गलियों की गंदगी साफ करके नेरिंग सिनेमा की मार्केट वाली शाहराह पर डाल दी गई। कई रोज हो गए कचरा उठाया नहीं जा सका। सड़क पर लोगों और गाड़ियों के गुजरने की जगह ना होने के बराबर अक्सर मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार। कराची के इलाके नाज़माबाद बड़ा मैदान में कचरे के पहाड़ बन गए। शाहराह पर पड़े कचरे से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। इलाका मकीनों का कहना है कचरा उठाया कम और जलाया ज्यादा जाता है। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज अवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में अवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321874999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची को फराहमी आपके मंसूबे K4 को मुकम्मल करने के लिए चीन की कंपनी ने अपनी खिदमात पेश कर दी हैं। K4 के डिजाइन की वजह से काम करना आसान नहीं, डिजाइन से तकमील तक मंसूबे पर काम करने के लिए तैयार हैं। वजीर आला सिंध को खत इरसाल कर दिया गया। मुराद अली शाह ने सेक्रेटरी बल्दियात को रूल्स और पॉलिसी के तहत फौरी इकदामात की हिदायत कर दी है। कराची को फराहमी आपके मंसूबे K4 को मुकम्मल करने के लिए चीन की कंपनी ने अपनी खिदमात पेश कर दी। K4 के डिजाइन की वजह से काम करना आसान नहीं, डिजाइन से तकमील तक मंसूबे पर काम करने के लिए तैयार हैं। वजीर आला सिंध को खत इरसाल कर दिया गया। मुराद अली शाह की जानिब से सेक्रेटरी बल्दियात को रूल्स और पॉलिसी के तहत फौरी इकदामात की हिदायत कर दी गई। और अब कुछ बात करेंगे सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के हवाले से, जिनका कहना है कि तरक्याती मंसूबों में ताखीर लागत में इजाफा और अवाम की तकलीफ और परेशानियों का बायस होती है। वक्त पर मंसूबे मुकम्मल ना करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि मुतालिका अफसरान के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं तरक्याती मंसूबों में ताखीर लागत में इजाफा और अवाम की तकलीफ और परेशानी का बायस होती है। वक्त पर मंसूबे मुकम्मल ना करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि मुतालिका अफसरान के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان وفاقی حکومت سے ناراضگی کے بعد مایوسی کا شکار ہونے لگی. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں وزیر اعظم کی عزت عزیز ہے, شہر کو دینے کے لیے کچھ ہوگا تو وزیر اعظم ضرور آئیں گے. ایم کیو ایم وزارتوں کے بغیر بھی عوام کی خدمت کر سکتی ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. ایم کیو ایم پاکستان وفاقی حکومت سے ناراضگی کے بعد مایوس ہونے لگی. ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں وزیر اعظم کی عزت عزیز ہے, شہر کو دینے کے لیے کچھ ہوگا تو وزیر اعظم ضرور آئیں گے. ایم کیو ایم وزارتوں کے بغیر بھی عوام کی خدمت کر سکتی ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان وفاقی حکومت سے ناراضگی کے بعد مایوس ہونے لگی ہے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں وزیر اعظم کی عزت عزیز ہے. تبات سندھی ہوٹل میں ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے ایم کیو ایم رہنما کنور نوید جمیل اور چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی کے ہمراہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا معائنہ کیا. میڈیا سے گفتگو کے دوران وزیر اعظم کے دورہ کراچی سے متعلق سوال پر سربراہ ایم کیو ایم خاموش نہ رہ سکے. بولے وزیر اعظم کی عزت عزیز ہے, سندھ کو 95 اور وفاق کو 65% ریونیو دینے والے شہر کو دینے کے لیے کچھ ہوگا تو وزیر اعظم ضرور آئیں گے. کوشش تو کریں گے کیبنٹ میں جائے بغیر آپ لوگوں کا کام کر سکیں, ابھی کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وزیر اعظم کی عزت بڑی پیاری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ پاکستان کو 65% اور سندھ کو 90% بجٹ دینے والے شہر کو کچھ دینے کا انتظام کر پائیں گے تو ضرور آئیں گے وہ. کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کوشش کریں گے کابینہ کا حصہ بنے بغیر عوام کے مسائل حل کر سکیں. ایم کیو ایم کو حکومت یا وزارتوں کی خواہش نہیں, عوامی خدمت کے لیے وزارتوں کی ضرورت نہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ایم کیو ایم کے پاس نہ بلدیہ تھی نہ صوبائی اور قومی حکومتیں تھی, اس نے شہر کو ایک بار ہفتہ صفائی کے ذریعے چمکا کے رکھ دیا تھا. عوام کی خدمت ہماری سیاست کی بنیاد ہے. ہم حکومت میں ہوں یا نہ ہوں, ہم اپنے لوگوں کی جن کے درمیان ہم رہتے ہیں ان کے ساتھ, ان کے حقوق کی جدوجہد میں بھی ان کے ساتھ ہیں, اور ان کے لیے جو ترقیاتی کام ہونی ہے, جو سہولتیں بنیادی انسانی حقوق کی یہ ضروری ہیں, اس میں بھی انشاءاللہ تعالی متحدہ قومی موومنٹ کو حکومتوں کی حاجت نہیں ہے, وزارتوں کی حاجت نہیں ہے. خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ کراچی والوں سے وعدہ ہے مسائل کے حل کی جدوجہد جاری رہے گی. بلدیہ عظمی کراچی محدود وسائل میں کام کر رہی ہے, جتنے وسائل ہیں انہیں شہر کی بہتری کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ محکمہ بلدیات سندھ نے عوامی شکایات کے اندراج کے لیے کمپلین سیل قائم کر دیا. شہری ہیلپ لائن 1093 پر صفائی ستھرائی, سیوریج اور پانی سمیت بلدیاتی امور سے متعلق دیگر شکایات درج کرا سکتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ کی ہدایت پر محکمہ بلدیات نے کمپلین سیل قائم کر دیا ہے. کمپلین سیل کے قیام کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. کمپلین سیل کے قیام کے بعد ہیلپ لائن 1093 پر بلدیاتی امور سے متعلق شکایات کا اندراج ہوگا. ہیلپ لائن پر شہری صفائی ستھرائی, آوارہ کتوں کی بہتات, سیوریج اور قلت آب کی شکایات درج کروا سکیں گے. ہیلپ لائن سالڈ ویسٹ, برتھ اینڈ ڈیتھ رجسٹریشن سمیت لوکل گورنمنٹ اور ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے مسائل سے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے بھی کارآمد ہوگی. شہری ان امور سے متعلق بھی محکمہ بلدیات کی ہیلپ لائن 1093 پر شکایات درج کرا سکتے ہیں. چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے کہا ہے کہ بلدیہ غربی کے تمام زونز میں بلا تفریق بلدیاتی وسائل کی فراہمی کا عمل اراکین ڈسٹرکٹ کونسل کی مشاورت سے جاری ہے.
چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے وائس چیئرمین بلدیہ غربی عزیز اللہ آفریدی اور میونسپل کمشنر وسیم مصطفیٰ سومرو کے ہمراہ بلدیہ غربی کا بجٹ برائے مالی سال 2019-2020 پیش کر دیا۔ چیئرمین نے اراکین ڈسٹرکٹ کونسل کو بجٹ برائے مالی سال 2019-2020 کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ بجٹ میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے 2.04 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کل بجٹ کا 39% ہے، جبکہ غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں 3.19 روپے رکھے گئے ہیں، جس کا تناسب 61% ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ذرائع آمدن کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ حکومت سندھ سے آکٹرائے ضلع ٹیکس کی مد میں 3.40 روپے، پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 56.80 روپے، انتظامیہ بلدیہ غربی کے اپنے ذرائع آمدن 26.36,15,000 حکومت کے بقایا جات کی مد میں OZT سے متوقع گرانٹ کی مد میں 30 کروڑ روپے، جبکہ 70 کروڑ روپے آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ چیئرمین نے کہا کہ ہمارا بجٹ سرپلس ہے، تنخواہوں میں 15% اضافہ اور حکومتی وسائل میں کمی کے باوجود غیر ترقیاتی مصارف پر قابو پانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے یہ جو بجٹ ایک ٹیم ورک کی طرح، کیونکہ ڈسٹرکٹ ویسٹ منی پاکستان ہے، اس میں تمام اکائیاں موجود ہیں، لیکن الحمدللہ جس خوبصورتی کا آج ایک گلدستہ پیش کیا گیا ہے بجٹ کے حوالے سے، میں اس کے لیے تمام اراکین کا، اسپیشلی ہمارے پارلیمانی ذیشان بھائی ہیں اور آپ پر چیئرمین شاہد بشیر بھائی، ان کی بڑی کوششیں رہی ہیں پچھلے 1 مہینے سے، میٹنگز اور ساری چیزیں جو ایشوز تھے وہ اسی وقت بیٹھ کے ہم نے سالو کیا۔ ہماری انٹینشن، متحدہ قومی جمہوریہ پاکستان کی انٹینشن ہمیشہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے کام کریں اور انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے۔ آج یہ بجٹ جو ہوا ہے وہ اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا۔ اصل میں یہ ڈسٹرکٹ جو آپ کو میری اسپیچ میں بھی ہے کہ کچی آبادیوں پہ مشتمل ہے، ایک غریب طبقہ یہاں پہ رہتا ہے، آسانی سے لوگ یہاں آ کے آباد ہو جاتے ہیں۔ کئی وجوہات ہیں اس علاقے کو بہتر جو نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لاسٹ اگر اب پچھلے 10 سالوں میں 1 پیسے کا اس ڈسٹرکٹ میں سندھ گورنمنٹ جو تھی اس نے بالکل 1 پیسہ یہاں نہیں لگایا۔ بجٹ جو ہے ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا، ایک بیلنسڈ قسم کا بجٹ پیش ہوا ہے اور بیلنسڈ قسم کا بجٹ پاس ہوا ہے، کیونکہ ہم نے جو لاسٹ ایئر کا جو بجٹ تھا اس کے اوپر بیس کر کے ہم نے ایک پریکٹیکل ایک دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کتنی انکم آئی ہے، OZT کتنی آئی ہے، ہمارے پاس ایکچول میں پیسہ کتنا ہوتا ہے، اس کے مطابق ایک بجٹ پیش کیا ہے۔ اس میں ہم نے ہیلتھ کا بھی رکھا ہے، اس میں ہم نے ایجوکیشن کو بھی رکھا ہے، پارکس بھی رکھے ہیں اور ڈیولپمنٹ کے کام بھی رکھے ہیں۔ ہاں مقدار کم ہے، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ بلکہ چیلنج کے ساتھ سندھ حکومت کو چیلنج کرتا ہوں کہ ان کو آئے ہوئے جتنا عرصہ ہوا ہے اور ہمیں 2016 میں جب سے یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ ہمیں ملا ہے تو ایک UC کے وائس چیئرمین نے جتنے ترقیاتی کام کیے ہیں وہ میں ابھی بھی آن کیمرہ چیلنج کہتا ہوں کہ سندھ حکومت کا کوئی MP اپنے پورے حلقے میں نہیں کر سکا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اور پروف کر کے دکھاتا ہوں۔ آج کا بجٹ ایک متوازن بجٹ پیش کیا گیا۔ DMC ویسٹ کا میں چیئرمین اظہار احمد خان، وائس چیئرمین عزیز آفریدی اور DMC ویسٹ کے تمام ممبران کو، کونسل کے ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ توقع رکھتا ہوں چیئرمین صاحب سے اور کونسل سے کہ کراچی کا جو ضلع غربی وہ سب سے زیادہ پسماندہ ضلع ہے۔ اس پسماندہ ضلع کے لیے سب مل کر پارٹیوں سے بالاتر ہو کر سب مل کر ترقی کی جدوجہد کریں گے کہ یہ ضلع غربی کا جو آبادی ہے زیادہ تر کچی آبادی پر مشتمل ہے، تاکہ یہاں کے لوگوں کو جو بلدیاتی مسائل وہ ترجیحی بنیادوں پر حل ہو سکے۔ دوسرا، اس وقت جو اہم ایشو ہے اس وقت کراچی شہر کا وہ کچرے کا ہے۔ پورا شہر ایک کچرا کنڈی بن چکی ہے۔ بدقسمتی سے سین گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن بات کرتے ہیں عوام کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لیکن جو فیصلے کرتے ہیں، جو انہوں نے قانون بنائے بلدیات کے حوالے سے، جو بھی انہوں نے قوانین بنائے وہ عوام کے برعکس بنائے۔ اب
सुबह जब हम घर से निकलते हैं तो जो भी आते हैं कहते हैं यार कचरा कुंडी भर चुकी है, कचरा रोड पे आ चुके हैं, ढक्कन नहीं है, सीवरेज के सिस्टम तबाह हो चुके हैं। लेकिन जो बल्दियाती नुमाइंदों का काम है वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने वजीर बल्दियात को दे दिया। अब एक आम यूसी गली का बंदा जाएगा अपने ढक्कन ठीक करने के लिए, अपना कचरा कुंडी से कचरा उठाने के लिए वजीर बल्दियात के पास जाएगा? कितने शर्म का मुकाम है। मुख्तलिफ शोबाजात के तहत तरक्याती कामों के लिए जो रकम मख्तस की गई है उनकी तफसीलात से आगाह करते हुए M&E 7 करोड़ रुपए, महकमा इंजीनियरिंग B&R चेयरमैन ने बताया कि महकमा 7 करोड़ 50 लाख रुपए, महकमा पार्क्स 10 करोड़ 50 लाख रुपए, तमाम इंजीनियरिंग यूनियन काउंसिलों में वाइस चेयरमैन की तजवीज़ करदा तरक्याती कामों के लिए 46 करोड़ रुपए, मखसूस नशिस्तों के अराकीन की तजवीज़ करदा कामों के लिए 10 करोड़ 50 लाख रुपए, गाड़ियों की खरीदारी के लिए 2 करोड़ रुपए, बल्दिया गरबी के स्कूलों के लिए फर्नीचर की खरीदारी बशमूल तामीर और मरम्मत और इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए, जबकि वाजबात की अदायगी के लिए 70 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुसारिफ के ज़िम्न में मामूल के कामों के अलावा मुजव्वज़ा मीज़ानिये में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लिए हुकूमत की खुसूसी हिदायत की रोशनी में 3 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। मुलाजमीन किसी भी इदारे का असासा होते हैं, उनकी मेहनत, लगन और फर्ज शनासी इदारे की कामयाबी और साख की जामिन होती है। हमने मुलाजमीन के हुकूक का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में हुकूमती इजाफे के साथ साथ दीगर मराद के लिए वाफिर फंड्स मख्तस किया है। मुलाजमीन के इलाज मुआवजे के लिए 4 करोड़ रुपए, जबकि दौरान मुलाजमत फौतगी की सूरत में माली मुआवनत के लिए भी 80 लाख रुपए की रकम मख्तस की गई है। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि सड़कों की इस्तरकारी के कामों का सिलसिला जारी है। यूनिवर्सिटी रोड को खूबसूरत बनाने के लिए बल्दिया शर्की की जानिब से तेजी से उमूर को हतमी शक्ल दी जा रही है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने यूसी चेयरमैन फरहान अली और दीगर अफसरान के हमरा यूसी 25 में सड़कों की अस्तरकारी और यूनिवर्सिटी रोड पर जारी ब्यूटिफिकेशन के कामों का मुआयना किया। चेयरमैन मोईद अनवर का कहना था कि यूनिवर्सिटी रोड शहर की मरकजी नोयत की शाहराह है। इसकी अहमियत को मलूज़ खातिर रखते हुए इसे खूबसूरत बनाया जा रहा है। सेंट्रल आइलैंड को दिलकश पौधों और फूलों से भी सजाया जा रहा है। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मुख्तलिफ काम होते रहते हैं डेवलपमेंट के। ये भी एक काम बाकी था यूसी 25 में जो रोड कारपेटिंग के हवाले से था। वो जो एरिया जहां पे काफी गड़े पड़ गए थे और उसमें फौरी हमें पैच वर्क करना था, तो वो हमने यूसी 25 में जो है वो पैच वर्क कंप्लीट करा दिया है। और इसी तरीके से अब दूसरी यूसीज में भी जहां जहां छोटे मोटे पैच वर्क हैं वहां वो भी हम कंप्लीट करा रहे हैं। आपके चैनल के तवस्सुस से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जी मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं तमाम यूसीज के अंदर मैं वो जो पैच वर्क हैं मैं उसको कंप्लीट करूंगा। पर मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चेयरमैन वाइस चेयरमैन से आप लोग जो मोहल्ला कमेटियां हैं, जो अपनी यूनियंस हैं मोहल्ले की, जो मोहल्ले को डेवलप करने में इंटरेस्टेड हैं, वो हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन के पास या मेरे ऑफिस में आकर अपनी कंप्लेंट्स कह लें या अपनी जो रिक्वायरमेंट है या जो डेवलपमेंट कराना चाह रहे हैं उसकी रिक्वेस्ट हमारे पास या लेटर हमारे पास जरूर दें, ताकि हम उन जगहों पे फिलफौर करें जहां पब्लिक को ज्यादा परेशानी है। उन्होंने मजीद कहा कि हर मुमकिन कोशिश है कि जिला शर्की के मकीनों को जितनी ज्यादा बल्दियाती सहूलियात फराहम की जा सकती हैं फराहम कर दी जाएं। इस जिमन में अराकीन कौंसिल के फंड से भी काम तकमील के मराहिल में है। दौरे के दौरान चेयरमैन बल्दिया शर्की ने अफसरान को हिदायत की कि जल्द अज जल्द जारी कामों को मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर उनके हमरा बल्दिया शर्की के अफसरान और यूसी नुमाइंदगान भी मौजूद थे। और यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट और यूसीज की मेहनत की बदौलत पिछले 3 सालों में लांडी में सेवरेज के मसाइल में बतदरीज कमी आ चुकी है। उम्मीद है कि अगले 3 से 4 महीने में सेवरेज के बाकी मसाइल भी हल कर लिए जाएंगे। बल्दिया कोरंगी में पानी और सेवरेज के मसाइल पर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हुकाम और बल्दिया कोरंगी के माबैन अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने की। इजलास में गुफ्तगू करते हुए
ہوئے چیئرمین سید نیر رضا نے کہا کہ بلدیہ کورنگی لانڈی کی تمام یوسیز میں سیوریج کی لائنوں کا کام شروع کرنے جا رہی ہے اور اسی سلسلے میں تمام یوسی چیئرمین سے مطلوبہ یوسیز کی محنت کی بدولت پچھلے 3 سالوں میں لانڈی میں سیوریج کے مسائل میں بتدریج کمی آ چکی ہے. امید ہے کہ اگلے 3 سے 4 مہینے میں سیوریج کے باقی مسائل بھی حل کر لیے جائیں گے. سید نیر رضا کا کہنا تھا کہ پانی اور سیوریج کے کام کی تشہیر نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن خراب صورتحال فوری بدنامی کا باعث بن جاتی ہے. بلدیہ کورنگی میں اپنی مدد آپ کے تحت اور واٹر بورڈ کے تعاون سے سیوریج کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کافی اقدامات اٹھائے ہیں. امید ہے کہ بقیہ مسائل بھی جلد حل ہو جائیں گے. چیئرمین بلدیہ کورنگی کا کہنا تھا کہ واٹر بورڈ حکام سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں اور باہمی کوارڈینیشن سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئندہ ہفتے ایم ڈی واٹر بورڈ سے ملاقات متوقع ہے جس میں بلدیہ کورنگی کے تمام علاقوں کے سیوریج اور واٹر کی اسکیموں پر پیش رفت کی امید ہے. اجلاس میں وائس چیئرمین سید احمد علی، فوکل پرسن فرید احمد، لانڈی زون کے تمام یوسی چیئرمین اور وائس چیئرمین ایکس سی این واٹر ابرار احمد، ایکس سی این چیئرمین سپرنٹینڈنگ انجینئر اختر باجوہ، اسلام زئی بھی موجود تھے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بلدیہ وسطی کے زیر اہتمام اسپورٹس گالا 2020 جاری ہے. کھلاڑیوں میں مختلف کھیلوں میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. چیئرمین ریحان ہاشمی کہتے ہیں کہ اسپورٹس گالا میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے کھلاڑی قومی سطح پر توجہ کے منتظر ہیں. بلدیہ وسطی کے زیر اہتمام ناظم آباد جیم خانہ میں اسپورٹس گالا 2020 کامیابی سے جاری ہے، جہاں کراچی کے کھلاڑی شاندار کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں. نوجوان اور ننھے کھلاڑیوں نے مختلف کھیلوں میں شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کر کے شائقین سے خوب داد سمیٹی. چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ بلدیہ وسطی کے نوجوان کھلاڑی شہر اور ملک کا اثاثہ ہیں. ارباب اختیار کو ان کھلاڑیوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. یہ بھی پاکستانی ہیں اور انہیں بھی قومی سطح پر مواقع چاہیے تاکہ دنیا کھیل میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں. بلدیہ ضلع وسطی کے زیر انتظام ہونے والا اسپورٹس گالا 2020 آج اس کا 9واں دن ہے. اس میں تقریباً 1,500 کے قریب کھلاڑی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. 22 کے قریب گیمز ہیں. مختلف ایسوسیشن اور جو کھیلوں کی ایسوسیشن ہے، اولمپئنز ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہیں، زیادہ تر کا تعلق ضلع وسطی کے رہائشی ہیں. یہ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ہمیں جو ہمارے اسکول ہیں بلدیاتی، ان کے سینکڑوں بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، بچوں کو موقع فراہم کر رہے ہیں. ان بچوں کے پاس جو کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، یہ مواقع بار بار ان کو نہیں ملتے. سال میں ایک دن کیونکہ اسپورٹس گالا کے ساتھ منسلک کیا ہم نے، اور اس میں سے جو بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کی کارکردگی کی بنیاد پر اختتامی تقریب پہ ان کو ریکگنائز بھی کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے، مختلف ایسوسیشن کے ساتھ منسلک بھی کریں گے. پوٹینشیل ہمیں امید ہے کہ نکلے گا یہاں سے. ماضی میں کراچی پاکستان کا نام روشن کرتا رہا. میں اپنا جو رول ادا کر سکتا ہوں وہ رول ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان میں سے سینکڑوں بچے جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے 2-4 ایسے بھی بچے ہوں جن کو اپنے اندر چھپا ہوا پوٹینشیل عیاں ہو اور وہ اپنی حکمت عملی بھی مرتب کریں. ان کو ہم کسی کوچ کے حوالے کریں، ایسوسیشن کے ساتھ منسلک کروائیں اور وہ پاکستان کا نام روشن کریں. تو ہم اپنا جو بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے، ہم اسپورٹس کے حوالے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسنشل کمپوننٹ ہے، ایک کلیدی کمپوننٹ ہے کھیل کے ساتھ. کھیل دراصل کیا ہے کہ آپ کی صحت مند سرگرمی ہے. آج کراچی کا نوجوان جس قسم کے ڈرگز میں مبتلا ہے، رات کو بیٹھکوں میں مبتلا ہے، نائٹ سیٹنگز میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ٹائم چوکوں چوراہوں پر، پان کے کیبن پر، چائے خانوں پر گزارنے کے بجائے ہیلدی ایکٹیویٹیز میں گزارے. جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ہاتھ میں عمومی طور پر موبائل دے دیا جاتا ہے، موبائل کے عادی بنتے جا رہے ہیں، کتب بینی کا ذوق ختم ہو گیا. رجحان میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور من حیث الپاکستانی اور خاص طور پر کراچی والا ہونے کے ناطے ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں سے بچوں کو نکالیں اور کم از کم پروڈکٹیو اور پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف گامزن کریں. اس موقع پر شائقین نے بھی کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو خوب سراہا. میں ڈسٹرکٹ سینٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اس طرح کے اسپورٹس ویک ہونے چاہیے کیونکہ ہمیں
पढ़ाई के अलावा और भी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। चेयरमैन की एक काविश है कि हम लोगों को स्पोर्ट्स करने चाहिए। अच्छे माशरे के लिए, सेहतमंद माशरे के लिए खेल बहुत ज़रूरी होने चाहिए। हम अपने डीएमसी सेंटर के बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बहुत मज़ा आया, हमने भी पार्टिसिपेट किया। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत मज़ा आया हमें, सब बच्चों ने मिलकर बहुत एक्टिविटी की, बहुत मज़ा आया सबको। बल्दिया बस्ती में खेलों के इनेकाद से कराची के शहरियों का मोराल बुलंद हुआ है और उनका कहना है कि खेलों के ऐसे इवेंट्स को मजीद वुसअत दी जाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी से अवाम का रिश्ता बड़ा गहरा है। दोनों ने हर आजमाइश पर एक दूसरे का हमेशा साथ निभाया है। जिला काउंसिल के अवाम ने हमें भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया। उनके मसाइल को खत्म करना मेरा अव्वलीन फरीजा है। रज़ाकाबाद के इलाके में मुअज़्ज़िज़ीन से अवामी मसाइल सुनते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि यहाँ आने का मकसद ये है कि मौजूदा तरक्याती प्रोजेक्ट से आप लोग किस कदर मुतमईन हैं और आइंदा किस स्कीम की इलाके को जरूरत है। उन्होंने कहा कि अहलियान से जब तबादला ख्याल होता है तो बहुत से उमूर पर रहनुमाई मिलती है, इसलिए रोजे अव्वल से ये सिलसिला जारी है। जिला काउंसिल के अवाम ने जब हमें यहाँ से भारी अक्सरियत में कामयाब करवाया है तो उनके मसाइल को ख़त्म करना मेरा फरीजा है। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि अरकान काउंसिल मेरे बेहतरीन मददगार हैं जो हर फैसले में मेरे हम कदम होते हैं। आज जो इलाके में मिसाली बेहतरीन नजर आ रही है उसमें उनकी शब रोज की काविशें शामिल हैं। चेयरमैन जिला काउंसिल का कहना था कि जो अमल अवाम की मशावरत से किया जाता है वो देर पा नताइज देता है। पीपल्स पार्टी से अवाम का रिश्ता बड़ा गहरा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दोनों ने हर आजमाइश पर एक दूसरे का हमेशा साथ निभाया है। हमें हर सूरत हाल में सच्चाई से काम लेना जियालों की फितरत है। सब अच्छा है का राग नहीं लापते, जो जमीनी हकाइक होते हैं उनसे अपने लोगों को बाखबर रखते हैं। उन्होंने इस अज़म का आदा किया कि अवाम की नुमाइंदगी का भरपूर हक अदा करूंगा। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, अरकान काउंसिल मीर अब्बास तालपुर, अख्तर आरफानी, शाहिद आराई, वाहिद कलमती, डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक मिट्टो, DS नबील बलोच और दीगर भी मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि KMC के महकमा इंसदाद तजावुजात के अमले ने शहराए फैसल, लिंक रोड और टीपू सुल्तान के इलाके में तजावुजात के खात्मे के लिए कार्रवाइयां की। कार्रवाई के दौरान सड़कों और फुटपाथ पर रखे मुतअद्दिद जनरेटर्स तहवील में ले लिए गए। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अमले ने जमशेद डिवीजन में वाक़े शहराए फैसल, लिंक रोड और टीपू सुल्तान के इलाकों में कार्रवाइयां की। कार्रवाइयों के दौरान शाहराहों और फुटपाथ पर रखे गए मुतअद्दिद जनरेटर्स कब्जे में ले लिए गए। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बल्दिया उस्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी की जेरे निगरानी किया गया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी और अमले समेत इलाका पुलिस भी मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में तमाम तजावुजात 6 हफ्तों में खत्म करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 और 11 में तजावुजात के खिलाफ समाअत हुई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत KDA, KMC और दीगर हुकाम पेश हुए। दरखास्त गुजार ने मौकिफ अपनाया कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 में गैर कानूनी तामीरात जारी हैं, जिसको रोकने के कोई इकदामात नहीं किए जा रहे हैं। अदालत ने मुतालिका अफसरान को हिदायत दी कि कार्रवाई से कबल हिकमत अमली बनाने के लिए मुतालिका हुकाम को 1 हफ्ते में इजलास बुलाएं, जिसमें रेंजर्स की जानिब से ब्रिगेडियर रैंक का अफसर शरीक हो। अदालत ने 6 हफ्तों के बाद मुतालिका हुकाम को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। और यहां आपको बताएं कि मेट्रो 1 न्यूज की खबर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एक्शन लेते हुए नाज़माबाद नंबर 5 खिलाफत चौक पर वाक़े अलमदनी टावर एंड शॉपिंग मॉल को गैर कानूनी करार दे दिया है। SBCA हुकाम ने अवाम को मुतनब्बे किया है कि वो इस गैर कानूनी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी ना करें, बसूरत दीगर अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे।
शहर में गैर कानूनी प्रोजेक्ट की आड़ में सादा लो आवाम से करोड़ों रुपए हड़प करने का मंसूबा। मेट्रो वन न्यूज की काविशों की बदौलत बेनकाब। कराची में गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात के बाद पेश खिदमत है गैर कानूनी बुकिंग ऑफिस। नाज़माबाद खिलाफत चौक पर बगैर अप्रूवल अल मदनी टावर बुकिंग ऑफिस से खोल दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नाज़माबाद नंबर 5 खिलाफत चौक पर वाक़े 7 स्टार बिल्डर नामी कंपनी के प्रोजेक्ट अल मदनी टावर एंड शॉपिंग मॉल को गैर कानूनी करार दे दिया। SBCA हुक्काम का कहना है कि गैर कानूनी प्रोजेक्ट अल मदनी टावर एंड शॉपिंग मॉल की खरीदो फरोख्त, बुकिंग ऑफिस और हर किस्म की तशहीरी मुहिम कवानीन की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अवामुन्नास को मुतनब्बे किया है कि अल मदनी टावर एंड शॉपिंग मॉल में फ्लैट, यूनिट और दुकानों में किसी भी किस्म की सरमायाकारी न की जाए। सरमायाकारी करने वाले अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। मेट्रो वन न्यूज ने अवाम की जिंदगी भर की जमा पूंजी बचाने के लिए इस गैर कानूनी प्रोजेक्ट की निशानदही की थी। जी फैसल तरीन, अपडेट कीजिएगा। पहले पोर्शन, फिर तामीरात और अब बुकिंग ऑफिस के लिए 2.5 करोड़ रुपए की खती रकम ली गई है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कमर्शियल तामीरात में जो है वो झोल नजर आया है और ये झोल जो है ये किसी अलमिये से कम नहीं, क्योंकि इसकी मद में जो है वो सरकारी खजाने को माहाना अरबों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। कमर्शियल तामीरात कमर्शियल अप्रूवल के बगैर जो है वो बुकिंग ऑफिस की इजाजत दे दी गई है। जहां आर्किटेक्ट और सेल NOC के बगैर अल मदनी टावर का बुकिंग ऑफिस खोलकर बिल्डर माफिया ने 2600 गज के प्लॉट पर 200 से ज्यादा गैर कानूनी फ्लैट्स की बुकिंग शुरू कर रखी थी। इस गैर कानूनी इकदाम में बिल्डर माफिया को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जन करप्ट अफसरान की सरपरस्ती भी हासिल थी। फैसल तरीन, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शहर में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को रुकवाने के बजाय गैर कानूनी तामीरात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मगन है। बिल्डिंग कंट्रोल के करप्ट अफसरान से अब कच्ची आबादियां भी महफूज नहीं, जहां खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात का अज़दहाम SBCA के कारनामे खुलकर बयान कर रहा है। सिंध हुकूमत के मातहत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इदारा खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात रुकवाने पर आमादा नहीं, जिससे शहर में गैर कानूनी तामीरात थमने का नाम ही नहीं ले रही। SBCA के 19 टाउन्स में से एक भी काम करने को तैयार नहीं। शहर के दीगर इलाकों के साथ करप्ट अफसरान से कच्ची आबादियां भी महफूज नहीं रही। कराची की लीज्ड कच्ची आबादियों में बिल्डर माफिया और SBCA अफसरान का गठजोड़ कायम है और गुलशन इकबाल में कायम गोठ आबादियों में गैर कानूनी कसीरुल मंजिला तामीरात जारी हैं। बिल्डर्स माफिया कमर्शियल तर्ज के बुकिंग फॉर्म्स पर आवाम को झांसा दे रहे हैं। करोड़ों रुपए माहाना से SBCA के करप्ट अफसरान की जेबें गर्म हो रही हैं, मगर कोई पुरसान हाल नहीं। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जफर अहसन भी एतराफ करते हैं कि कच्ची आबादियों में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात जारी हैं, जिसके सद्देबाब के लिए बिल्डिंग कंट्रोल में अलग सेल कायम है। देखिए लीज कच्ची आबादियों में वैसे तो कच्ची आबादी का एक सेल भी वो है, अथॉरिटी भी है, वो भी है, और जो लीज हो जाती है उसका हम लेआउट प्लान जिसका पास कर देते हैं वो बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं, जिसका हम नक्शा पास करते हैं और हम उसको देखते हैं। ज़्यादातर जो है उधर बिल्डिंगें बनी हुई होती हैं। जब ये कच्ची आबादी हमारे पास लीज होती है, वो होती है जो खाली प्लॉट होते हैं, कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं या रेजिडेंशियल प्लॉट्स होते हैं, वो कच्ची आबादी से हमें फॉरवर्ड होकर आता है, हम उसका नक्शा पास कर देते हैं। कच्ची आबादी में नो डाउट बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। कच्ची आबादियों में होने वाले खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात आवाम की जिंदगी खतरे में डाल रही हैं। रंछोड़ लाइन और सखर जैसे सानेहात भी SBCA का किबला दुरुस्त करने में नाकाम है, जबकि कच्ची आबादियों में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात रुकवाने पर मामूर खुसूसी सेल ख्वाब गफलत के मजे लेने में मगन है। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ फैसल तरीन, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में फेडरल ऑफिसर्स कॉलोनी तबाहाली का शिकार हो गई। PWD की नाकिस कारकर्दगी के बायस इलाके में कई अरसे से तरक्याती काम ना होने से इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। नाम बड़े दर्शन छोटे। कराची के इलाका फेडरल ऑफिसर कॉलोनी PWD के आला हुकाम की करप्शन की नजर हो गया। तरक्याती काम के नाम पर आने वाले फंड्स में खुद बुर्द से इलाका कई अरसे से ज़बोहाली का शिकार है। इलाके में एक तरफ तजावुज़ात की भरमार है तो दूसरी तरफ सेवरी सिस्टम नकारा हो जाने के बायस पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया है। सड़कें टूट फूट का शिकार होने से आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। खेलों के मैदान में पानी कई फुट जमा होने से खेलों की सरगर्मियां भी खत्म होकर रह गई हैं। इलाका मकीन कहते हैं करोड़ों के
फंड मिलने के बावजूद इलाके में काम न होना मुताल्लिका हुक्काम के लिए सवालिया निशान है। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत सफाई करा रहे हैं, जबकि PW हुक्काम तजोरियां भरने में मसरूफ है। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट और पासपोर्ट ऑफिस से जाने वाली शाहराह पर सीवरेज का पानी जमा है, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। इस अहम शाहराह से मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और हुक्मरान गुजर कर हाई कोर्ट और सिंध असेंबली जाते हैं, जहाँ सीवरेज का पानी जमा होना मामूल है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, देखा इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये फ्रियर रोड की चौरंगी है, जो कि मेरे बैक साइड पे अगर जाएं तो यहाँ पर ये सिंध हाई कोर्ट है। सिंध हाई कोर्ट के सामने पासपोर्ट ऑफिस, और पासपोर्ट ऑफिस से इसी शायरे से अगर गुजरते हुए हम जाते हैं तो बाएं जानिब कराची प्रेस क्लब आता है, दाएं जानिब अगर हम मुड़ते हैं तो वहाँ पर आर्ट्स काउंसिल और सिंध असेंबली बिल्डिंग है, सिंध सेक्रेटेरिएट है, सरकार है, वहीं पर असेंबली लगती है, वहीं शहर के मुल्क के मसाइल जो है पेश किए जाते हैं। अरकान असेंबली भी वज़रा भी जो है इस रोड से भी गुजरते हैं और मेरे बाद जो रोड है उसके से भी गुजरते हैं। लेकिन इस रोड की जो सूरत हाल है देख सकते हैं, यहाँ पर सीवरेज का पानी बह रहा है, लेकिन इस सीवरेज के बहते पानी को जो है निकासी आप के लिए यहाँ कोई मसला बरसों से नहीं है। बताया जाता है कि ये आए दिन का मसला है कि इस शायरा पर जो है ये पानी बहता है, और अभी ये पानी जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं शाम से जो ये बहना शुरू हुआ है, यकीनन रात तक जो है ये शायरा इस सीवरेज के पानी से ढक चुकी होगी। और ये मेन शायरा, अहम शायरा है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। शहर की अक्सर शायराओं की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन अब हम ऐसी अहम शायरा जैसे अरकान असेंबली या वज़रा वगैरह या अहम शख्सियात गुजरती हैं। सिंध हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट के साथ ही ये शायरा है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे ही मसाइल दरपेश है जैसे कि आम शायरा पर आम लोगों को दरपेश मसाइल हैं। तो कराची की ये सूरत हाल जो है जो अबतर से अबतर होती जा रही है, तवज्जो दिलाने के बावजूद जो है हुक्मरान जो है अवामी नुमाइंदे इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा है। शहर के मेनोज अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर ढक्कन नहीं है, शहर की अगर शायराएँ देखते हैं तो वो टूट फूट का शिकार नज़र आती हैं। अगर हम कचरे की तरफ जाते हैं, डस्टबिन की तरफ वहाँ देखते हैं तो वहाँ कोई कचरा उठाने वाला नहीं है। गलियों शायराओं में कचरे गंदगी के ढेर नज़र आते हैं, लेकिन शहर कराची की आवाज़ हम बुलंद करते हैं, लेकिन आवाज़ पर जो है हुक्मरान और अवामी नुमाइंदे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वजह कुछ फंड्स की अदम दस्तियाबी बताई जाती है, तो कहीं जो है ये तकरार नज़र आती है कि इख्तियारात नहीं है। तो इस तकरार में जो है अवाम जो है चक्की में पिस रहे हैं और शहर के मसाइल जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। इस अहम शायरा के हवाले से जैसे कि एक बार फिर मैं ये बताऊं कि यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये फ्रियर रोड की चौरंगी है, जिसके बाद जो है सिंध सेक्रेटेरिएट की का सिग्नल चौरंगी आ जाती है। और ये शायरा जो कि मेरे बाएं जानिब कराची प्रेस क्लब और दाएं जानिब जो आर्ट्स काउंसिल कराची और सुप्रीम कोर्ट और सिंध असेंबली बिल्डिंग सिंध सेक्रेटेरिएट वगैरह की तरफ जाती है, तो अहम तरीन ये शायरा है, सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। यहाँ पर किस तरह लोग जो है गुजर रहे हैं, बामुश्किल यहाँ से लोगों का गुजर हो रहा है, खासतौर पर मोटरसाइकिल सवार को इंतहाई परेशानी और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो शहर की दीगर शायराओं की तरह इस अहम तरीन शायरा पर भी ये सीवरेज का पानी जो कि शाम से बहना शुरू हुआ था, अब रात में भी ये पानी बह रहा है। और इस तरह ये रात में यह पानी बहते बहते बताया जाता है रोज़ाना की देखा जाता है कि ये सीवरेज की लाइन जो कि नाकारा हो चुकी है। कई सालों से यहाँ पर जो सीवरेज की लाइन जिससे यहाँ पानी जाता है उसको तब्दील नहीं किया गया है। इसकी वजह से शायरा पर अक्सर ये सूरत हाल देखने में आती है कि ये गंदा पानी शायरा पर बेहतर नज़र आता है और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि न्यू कराची सेक्टर 5D में मरकजी ईदगाह से मुत्तसिल फैमिली पार्क उजड़ गया। पार्क में ना घास है, ना झूले, ना तफरी का कोई और इंतजाम। टूटे हुए मेन गेट पर कचरे के अंबार पार्क में आने वाले अफराद को रोकने के लिए ही काफी हैं। न्यू कराची सेक्टर 5D में ईदगाह से मुतसिल राशिद हसन जिलानी पार्क, जो UC9 के मौजूदा चेयरमैन एजाज जिलानी के भाई के नाम से मंसूब है, मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। जहां घास के बजाय धूल उड़ती है। बच्चों के लिए मौजूद स्लाइडिंग टूट फूट गई। खेल कूद के लिए आने वाले बच्चों की जान के लिए खतरा बनी हुई है। पार्क के 3 गेट टूट गए। मेन गेट के साथ कचरे के अंबार पार्क में आने वालों का रास्ता रोकने के लिए काफी है। ये पार्क कभी फैमिली पार्क होता था, जहां अक्सर औकात फैमिलीज गर्मियों की शाम में पुरफजा माहौल में गुजारती थी, मगर अब सिर्फ धूल मट्टी कचरे से उठने वाला ताफून और रात के औकात में मुनशियात के आदि अफराद की अमाजगाह बन गया है। बच्चों को लेकर यहाँ कोई पार्क पहले थोड़ा बहुत सही था, अभी तो कुछ हालत ही कुछ ऐसी हो गई, अब बच्चों को लेके जाते हैं।
اس وجہ سے ہم لوگ خود پریشان ہیں. یہ تو کافی ٹائم ہو گیا جب سے میں دیکھ رہا ہوں ٹوٹا ہوا. مطلب یہ پہلے تو تھوڑا بہت تھا, مطلب بچوں کو اس چیز کی عادت پڑ گئی ہے, آہستہ آہستہ یہ ختم ہوتا ہی ہے. میری یہ گزارش ہے کہ یہاں کے جو بھی چیئرمین ہے وہ اس پہ توجہ دیں. پارک نظامی صاحب جو کہ ڈائریکٹر تھے ایریے کے, انہوں نے بنوایا تھا. اس وقت اس کے اندر بڑی اچھی حالت تھی. جس وقت انہوں نے بنوایا تھا بارادری وغیرہ بھی بنوائی تھی, ماشاءاللہ فوارے وغیرہ بھی لگائے تھے. لیکن اس کے بعد اس پارک کی حالت آپ دیکھ لیں, ایسی خستہ حالی میں. جبکہ یہ پارک جو ہے یہاں کے جو چیئرمین ہیں اعجاز جیلانی صاحب, ان کے بھائی کے نام سے منسوب ہے. ہم تو ان سے گزارش کریں گے بھائی یہ بچوں کے نام, یہ بچوں کی کھیلنے کی جگہ ہے, برائے مہربانی اس پہ توجہ دی جائے. آپ کے بھائی کے نام سے منسوب ہے تو کم سے کم آپ اس پہ تھوڑی سی تو توجہ دیں. آپ کو سندھ گورنمنٹ آپ کو 5 لاکھ روپے مہینہ دیتی ہے, کہیں تو وہ لگائیں, نظر تو آئے کم سے کم. آپ کے سال پورے ہو رہے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا. یہ سامنے دیکھیں گے عیدگاہ گراؤنڈ ہے, یہ عیدگاہ گراؤنڈ ہے. یہاں پہ بچے جو ہے کرکٹ وغیرہ میچ وغیرہ کھیلتے ہیں, لیکن یہاں پہ لینڈ مافیا, اس کا یہ کیا نام ہے, پارکنگ مافیا کا قبضہ ہے. موبائلیں آتی ہیں, بتہ لیتی ہیں, چلی جاتی ہیں, کوئی پوچھنے والے نہیں ہے, نہ کوئی پرسانے والے, کوئی اس پہ توجہ ہی نہیں دیتا. اور یہ دیکھیں گے ساری سب کچھ ٹوٹا ہوا ہے, یہ دکھائیں گے, دیکھیں سب ٹوٹا ہوا ہے. یہاں بچوں کو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ بچہ کوئی گر جائے یا کچھ بھی آئے, لیکن کوئی توجہ ہی نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے چیئرمین صاحب کیا کر رہے ہیں. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ بھائی اللہ کے واسطے کچھ کرو علاقے کے لیے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ عیدگاہ میدان علاقے کے بچوں کے لیے کھیل کا بہترین میدان تھا اور راشد جیلانی پارک بھی فیملیز کے لیے اچھی تفریح گاہ تھا, مگر اب یہاں صرف خطرہ ہی خطرہ ہے. لہٰذا انتظامیہ پارک کی درستگی کے لیے اقدامات کرے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 13C میں سیوریج کے پانی کے باعث علاقہ مکین پریشان ہو گئے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سیوریج کے پانی کے باعث سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, مکینوں کا گزرنا بھی محال ہو چکا ہے. کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 13C میں سیوریج کے پانی کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا. سیوریج کے پانی کے باعث علاقہ مکین بھی پریشان ہیں. سیوریج کے پانی کے باعث سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. سڑکوں پر پڑے گہرے گڑھوں کے باعث کبھی بھی کوئی بھی سانحہ رونما ہو سکتا ہے. سیوریج کی یہ حالت ہے یہاں پر کہ لوگ یہاں پر کھڈے کر کے چلے گئے واٹر بورڈ والے, اس کے بعد سے کوئی بھی یہاں پر نہیں آیا. اور روز اتنا پانی یہاں پر بہ رہا ہے, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, نمازیوں کو پریشانی ہو رہی ہے, ہاسپٹل والوں کو پریشانی ہو رہی ہے. اور سامنے دیکھیں آپ کھانے کا سارا یہاں پر لگا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی کسٹمر نہیں آ رہا, سب کو بدبو کی وجہ سے سارے یہاں سے جا رہے ہیں. کل بھی یہاں گورنر صاحب آئے تھے تو ساری ٹیم یہاں موجود تھی. اس کے بعد جب گورنر صاحب چلے گئے اس کے بعد سارے یہاں سے غائب ہو گئے ہیں, کوئی بھی اس کے بعد نظر نہیں آیا ہے. واٹر بورڈ والے جو ہیں آج کل وہ آج آنے کل آ رہے ہیں, اوپر سے تنگ کر رہے ہیں, کوئی رسپانس نہیں ہے ان کی طرف سے. یہ علاقہ گلشن بلاک 13C ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم, یہ اشفاق ہاسپٹل بھی پیچھے ہے. اور یہ کل گورنر صاحب بھی آئے تھے یہاں پہ یوٹیلیٹی اسٹور کے حوالے سے آٹا. کل یہاں پہ جو ہے یہ گٹر کا پانی وانی دیکھ کے گئے تھے, سب کچھ دیکھ کے گئے. کل بہت سارے لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور جیسے ہی گورنر صاحب گئے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ گٹر وغیرہ سب کچھ خالی ہو گیا دوبارہ, اور یہ پانی بہ رہا ہے, سب لوگ بھی جا رہے ہیں. یہ پیچھے ہاسپٹل بھی ہے, بہت برا حال کیا ہوا ان لوگوں نے. سوری کھانے پینے کی چیزیں, ویسی بیماریاں پھیل رہی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے یہ ہوٹل کا کھانا پک رہا ہے, لوگ چائے پی رہے ہیں تو اور زیادہ یہ پانی بہ رہے ہیں. یہاں پہ بڑا برا نظام کیا ہوا ان لوگوں نے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی بار شکایتیں کی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی. یہ بکا 13C ہے گلشن, یہ سارا پانی بہ رہا ہے, گندگی ہے, کسٹمر آتے ہیں بیٹھتے ہیں, بدبو ہوتی ہے, چلے جاتے ہیں. کچھ یہاں وہ اگنور صاحب کل آئے, کل وہ بھی چلے گئے, سب یہاں موجود تھے, مگر اس گندگی کا کوئی حل نہیں ہوا ہے. واٹر پمپ والے نے گڈھا کر کے پھر دوبارہ چلے گئے, وہ گڈھا دیکھ کے آتے ہیں, بنگی مار کے پھر چلے جاتے ہیں. پانی مسجد اور بہا جا رہا ہے, سڑکیں بھی خراب ہو جا رہی ہیں. یہاں پر اشفاق میموریل اسپتال ہے, مسجد ہے, آگے لوگ نمازی گزرتے ہیں, سب کے گندے ہوتے ہیں, سب گزر رہے ہیں. سب کھانے پینے کی چیزیں, کسٹمر بیٹھ نہیں پاتے ہیں, اٹھ کے چلے جاتے ہیں, سب گندگی چل رہی ہے یہاں پر. یہاں پہ واٹر بورڈ والوں نے یہ کھڈا کرا ہوا ہے, تقریباً 15-20 دن ہو گئے, 25 دن ہو گئے. یہ کھڈا کھود کے چلے گئے, لائن نہیں ہے. دیکھیں پانی روڈ پہ سارا بہ رہا ہے, نمازی لوگ گزر رہے ہیں یہاں سے, اور سب کے کپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں, نمازی بھی خراب ہو رہی ہیں. کل آئے تھے وہاں, یہ گورنر صاحب آئے یہاں پہ, کل پوری ٹیم یہاں کھڑی ہوئی تھی. جیسے ہی گورنر صاحب ہو کے چلے گئے, پیچھے سے یہ بھی چلے گئے, واپسی نہیں آئے. یوٹیلیٹی کے اندر بھی دیکھیں وہاں باہر پورا روڈ پہ پانی ہو رہا ہے. آپ آ کے دیکھیں. اب یہ گزارش یہ ہے کہ یہ آ کے دیکھیں, واٹر بورڈ والے یہ کام کریں تو ہم بھی خوش اور عوام بھی خوش.
इलाका मकीन कहते हैं इंतजामिया जल्द से जल्द सीवरेज का मसला हल कराए, वरना एहतजाज हमारा हक होगा और अगर आवाम सड़कों पर आए तो तमाम निजाम जाम कर देंगे। और यहाँ आपको बताएं कि कराची के इलाके लांडी दाऊद चौरंगी अवामी नुमाइंदों की गफलत के बायस खंडर में तब्दील हो गया। सड़कों पर पड़े गड्ढे से अवाम की मुश्किलात बढ़ गई। ये मनाजिर किसी गांव के नहीं बल्कि कराची के इलाके लांडी दाऊद चौरंगी के हैं। मुंतखब नुमाइंदों की नजरों से ओझल इलाके की सड़कें कई अरसे से टूट फूट का शिकार हैं। रही सही कसर सीवरेज के मसाइल ने पूरी कर दी है। कई दिनों तक पानी खड़ा होने से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं जो हादसात का सबब बन रहे हैं। इलाका मकीन इन मसाइल हालात से लड़ते लड़ते थक गए हैं। कहते हैं आवाम के वोटों से अयाशी करने वालों को क्या पता कि हम किस अजियत में मुब्तला हैं। ये दाऊद चौरंगी है, मोइनाबाद फीचर मोड़, और यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। काफी टाइम से ये ऐसे हम देख रहे हैं, इसको अधूरा छोड़ के चले गए। बस ऐसी जो है ना खुदाई मुदाई हो जाती है, बस एक डंबर ला के फेंक देते हैं मट्टी का, उसके ऊपर जो है ना थोड़ा जो है ना बेलचे मार के बस आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। गाड़ियाँ कहीं कल्टी हुई है, कोई नहीं, कहीं गाड़ी अभी भी कल्टी पड़ी हुई है। गाड़ी वो सामने अभी जाके देख लेना, अब ये रात से कल्टी हुई है गाड़ी, और हमारी ये गाड़ियाँ भी तबाह हो गई है इस पर, और लोगों की काफ़ी लोड गाड़ियाँ आती जाती हैं इसके ऊपर। गरीब माँ इस पर तबाह, हमारा रोज़गार लगा हुआ है, रोज़गार हमारे इस पर नहीं हो रहा इस रोड की वजह से। काफ़ी परेशान है हम लोग। कभी पानी आ जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, पानी आ जाता है, बड़ी परेशानी है। ये अभी इन लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है ना ये लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा काम कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसे ही फिर कुछ कर लेते हैं। ये काम हो रहा है, बंद किया हुआ है, बिल्कुल काम होता ही नहीं बराए नाम। और गाड़ियाँ रोज़ाना कल्टी होती हैं और आने जाने वालों को तकलीफ हो रहा है। ये कम से कम 3 सालों से हमारे खान साहब भी देख के गए, इमरान खान भी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी देखी हालत। मेन शायरा है, यहाँ पे हर किस्म की गाड़ियाँ आती जाती हैं, लेकिन कोई यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रहे इस चीज़ की कि न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।